बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और ज़बरदस्त से ज़रदा चावल। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर के तैयार होते हैं और जब हम इसे बनाते हैं तो इनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका इसे बनाने का। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सारी चीज़ें रेसिपी के साथ साथ आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हमने पानी को बॉयल आने के लिए रख दिया। जब पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो गया तब हमने उसमें 6 से 7 साबुत इलायची शामिल कर दी और हाफ टी स्पून हमने इसमें जर्दा कलर का शामिल कर दिया। 3 गिलास हमारे चावल हैं और 9 गिलास हमने पानी को गर्म होने के लिए रखा है। तो जर्दा कलर को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। चावलों को हमने 15 से 20 मिनट पहले पानी में डिप करके रख दिया था, तो उनका पानी सारा रिमूव कर देंगे और वो चावल भी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, हाफ टी स्पून डालेंगे, उससे इसमें खुशबू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आएगी। अभी जब चावलों में बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएगा पानी में, तो तब हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है, यानी कि हमने इसको 70% कुक करना है। इससे ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर चावल हमारे ज़्यादा कुक हो गए तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलें हम इनको 70% कुक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 70% कुक हो गए हैं बॉइल्ड आने के बाद 5 मिनट। अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसका सारा पानी जो है वो रिमूव कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे सेम उसी बर्तन में 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको हम गर्म होने देंगे। अगर आप चाहें तो 1 कप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल लिया। देसी घी मैंने 2 टेबलस्पून इसमें बाद में डाला। आपकी मर्जी है, कुकिंग ऑयल लेना चाहें तो कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, देसी घी लेना चाहें तो देसी घी ले सकते हैं। तो इलायची डाल दी 4 से 5, उसको थोड़ा सा 30 to 40 सेकेंड सोटे कर लिया और ये 2 टेबलस्पून देसी घी भी डाल दिया। इसको भी हम मेल्ट होने देते हैं। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चले ये हो गया। अभी हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम पे है। तो अच्छे तरीके से दूध डाल के हमने मिक्स करना है इस तरीके से। यहाँ पे हम फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे 3 गिलास हमारे चावल थे और 3 गिलास ही हमने इसमें शुगर डालनी है। चले थोड़ा सा हमने फ्लेम को लो कर दिया। अभी हम शुगर को मेल्ट कर लेते हैं। 1 मिनट ही लगेगा। जितने गिलास या जितने भी कप आप चावल ले रहे हैं सेम उतने ही कप आप शुगर रखेंगे। तो यहाँ पे 3 गिलास चावल हैं तो 3 गिलास ही मैंने शुगर रखी है। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया। अभी यहाँ पे हम 2 टेबलस्पून ये कोकोनट डाल देंगे। फ्रेश कोकोनट डाल देंगे हम इसमें इस तरीके से काट करके। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये 2 टेबलस्पून बादाम हैं जिनको हमने डिप करके रख दिया था और इनके छिलके निकाल लिए। 2 टेबलस्पून ही इसमें काजू है, 2 टेबलस्पून ही किशमिश है, 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी है। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं तो आप अशरफियाँ भी डाल सकते हैं और 1 टीस्पून इसमें पिस्ता डाला है। ड्राई फ्रूट्स में से आपको जो भी चीज़ जितनी पसंद है वो आप अपने हिसाब से उतनी डाल सकते हैं। तो ये सारी हमने डाल दी, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। बादाम, काजू और टूटी फ्रूटी के गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी हमने साइड पे रख ली है। तो चलें उसके बाद हमने जो चावल रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। बॉईल करके हमने चावल रखे थे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमारी वापस हाई पे है। अच्छे तरीके से ड्राई फ्रूट इसमें जो मिक्स हो जाए सारे, इस तरीके से मिक्स करेंगे। 80% हमने तब पकाया था बॉईल करते वक्त, बाकी का हम यहाँ पका लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये देखिए शुगर भी इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अभी थोड़ा सा पानी है तो 4-5 मिनट में हाई फ्लेम में पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पानी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अभी हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से दम पे लगा देना है। अल्युमिनियम फॉइल लगा करके या चाहे तो पोने से भी आप इसको अच्छे तरीके से कवर करके दम पे रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 18 मिनट के लिए। बस इसकी स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। तो चले यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया। तो अभी हम इसे 15 से 18 मिनट के बाद देखते हैं। तो चलें 18 मिनट के बाद
हमने फ्लेम को बंद कर दिया और 5 मिनट के लिए बंद फ्लेम पे ही हमने चावलों को पड़ा रहने दिया। तो अब ये देखिए, अक्सर मीठे चावल बनाए तो चावल जो है वो सुकड़ से जाते हैं, अकड़ से जाते हैं। ये बिल्कुल ना तो सख्त हुए हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पके हैं, तो बड़े ही ज़बरदस्त बन करके तैयार हुए हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त सा तरीका है इन्हें बनाने का। तो चलें अभी हम इन्हें डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, हमारे ज़बरदस्त से ज़रदा चावल रेडी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ज़बरदस्त और सिंपल सी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें अभी हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। मेरे पास अशरफियाँ अवेलेबल नहीं थी, ये थी तो मैंने यही डाल दी। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो डाल लीजिए, या जो चीज़ आपको पसंद है आप वो डाल लीजिए। ये डाल देते हैं, कलरफुल अच्छी लगेंगी। ये डालने के बाद जो हमने थोड़े से बादाम साइड पे रखे थे वो डाल देंगे। सब में इस तरीके से फैला करके, चलें ये भी डाल दिया। थोड़े से हम काजू डाल देते हैं। अभी हम जो नारियल थी हमारी थोड़ी सी वो डाल देते हैं। तो चलें ये भी हमने डाल ली। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, कलरफुल। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे ये ज़रदा चावल बनेंगे। तो चलें अब ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप भी ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।